मॉड्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो मॉड्यूलर सिस्टम होता क्या है अपने पास, हमने सभी ने देखा होगा जो कभी भी अगर रेलवे स्टेशन पे जाते तो वहाँ जो टाइम के लिए घड़ी यूज की जाती है, वहाँ पे टाइम में घड़ी में हमेशा कितने होते हैं 24 आवर्स की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर घड़ी में कितने बज रहे हो 17 बज रहे हो तो हम कहते हैं 5 बज रहे हैं। ठीक है, या 18 बज रहे हो तो हम क्या कहते हैं 6 ओ क्लॉक है। लेकिन पता कहाँ से चलता है, तो यहाँ पर एक सिस्टम यूज किया जाता है मॉड्यूलर सिस्टम। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम है क्या, तो मॉड्यूलर सिस्टम इस प्रकार का सिस्टम है, यदि हम दो एलिमेंट्स को ऐड करें, ठीक है, संख्याएं अपने पास, और इन संख्याओं में यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं m, और बराबर जो भी आंसर आता है वो आता है यहाँ पर रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। तो ये मतलब क्या है कि जब दो संख्याओं को हम ऐड करते हैं, यदि ये संख्याएं इस m के एडिशन से ज्यादा है तो m को डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो शेषफल आता है। सपोज दैट आज मैंने यहाँ 5 + 7 लिखा और यहाँ रिमाइंडर लगाया 3, तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो अगर ये 3 से ज्यादा आता है तो जो भी आंसर आएगा उससे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, वो भी रिमाइंडर होगा। जैसे 5 में 7 ऐड किया तो मेरे पास कितना मिलता है 12, और 12 को 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, तो शेषफल कितना बचा 0। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आता है। तो हम जो मॉड्यूलर सिस्टम यूज करते हैं ना घड़ी में, वो कितना होता है +12। तो 12 से ऊपर जितना भी टाइम हो रहा होगा, जैसे हमारे पास 17 बजा हुआ है इस टाइम, तो 17 में किससे डिवाइड कर दो 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवाइड करना है, ठीक है ना, जो भी शेषफल बचेगा वो आंसर होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 के 12 कितना बचा 5 रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब कितना उस टाइम हो रहा है 5 मिनट। तो इस टाइम यहाँ पे जो मॉड्यूलर सिस्टम यूज किया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं 12, वो भी +12। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछ लूँ 6 + 7 लिखा और मॉड्यूलर सिस्टम यहाँ 6 लिखा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो भी एडिशन होगा वह एडिशन या तो इससे कम हो, अगर इससे ज्यादा आया तो हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या है, 6 में अगर 7 ऐड करते हैं तो 13 आता है, तो 13 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 13 से डिवाइड करने पे कितना बचता है अपने पास, कंप्लीट डिवाइड करना है, ये जहां तक भी कंप्लीट है। तो शेषफल कितना बचा अपने पास, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे तुमसे ये पूछने लगूं 6 * क्या लिखा 43 या 6 क्या लिख दिया 7, ठीक है, और यहाँ पर मॉड्यूलर सिस्टम लगा दिया 6, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे प्लस के लिए बात की थी ऐसे सेम यहाँ था। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी अपने पास आएगा या तो वो इससे कम होना चाहिए, अगर इससे लेस होगा तो वही आंसर आएगा। जैसे 2 * 3 लिखा मैंने और यहाँ मॉड्यूलर 7 लगा दिया, तो 2 3 का कितना होता है, तो आंसर 6 आएगा। अब अगर मैं यहाँ मॉड्यूलर 6 यूज कर रहा हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 7 का कितना होता है अपने पास 42, और 42 इससे ज्यादा है 6 से, तो इसको 6 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड करें, और जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा इस केस में। ठीक है ना, ऐसे यहाँ लिख दूँ 5 * यहाँ लिखा 8 और यहाँ पर लिख दिया 7, सही बात है। अब 5 * 8 कितना होता है अपने पास 40 इससे ज्यादा है 7 से, तो 7 से हम किसको डिवाइड करेंगे 40, ठीक है ना, तो 7 से डिवाइड करने पे कितने बार कंप्लीट करेंगे 5 टाइम 35, तो रिमाइंडर बचा, तो इसका आंसर कितना आया। तो मॉड्यूलर सिस्टम कहां पर यूज कर रहे हैं, तो मॉड्यूलर सिस्टम क्या है एक प्रकार का कि जब किन्हीं दो संख्याओं को अगर हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो डिजिट यूज करते हैं उसको नाम देते हैं अपन मॉड्यूलर सिस्टम, या बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर। जो भी आंसर आता है वो आता है या तो a + b के इक्वल आएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा a + b, यदि a + b का जो सम है वो लेस किससे है m से, अगर m से छोटा आया है यही तो बात बताई थी अभी। सेकंड केस ये आएगा a + b को डिवाइड करने से बराबर जो भी अपने पास क्या बचेगा रिमाइंडर, और ये किस केस में, जब मेरा a + b बड़ा होगा m से, यही तो बात बताई थी मैंने तुमको। देखो जब इन दोनों का एडिशन ज्यादा होता है इससे तब हम डिवाइड करके लिखते हैं, और जब इन दोनों का एडिशन इससे छोटा होता है तो हम डायरेक्ट वही आंसर लिखते हैं। तो यहाँ यही बात बोली जा रही है कि यदि इन दोनों का योग मतलब a + b छोटा है मॉड्यूलो m से, तो कितना आंसर आएगा उस केस में, जो सेम योगफल होगा वही आंसर आ जाएगा। ऐसी सेम किसके लिए बात आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, कि यदि दो नंबर अपने पास रैंडमली ले लिए कोई भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, ये मॉड्यूलर सिस्टम m यूज किया b के साथ, तो आंसर आएगा a *
बी, जो भी अपने पास रिजल्ट है। जैसे यहाँ पर तो ये 6 क्या है, लेस है किससे, 7 से। अगर ए बी लेस हो एम से, यहाँ यही बात हो रही है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस आया इस मॉडुलो से, तब आंसर क्या होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन। अब यदि ए बी अपने पास क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, एम से, तब हमारे पास आंसर आता ए बी को डिवाइड करके, जो रिजल्ट बना उसको डिवाइड करेंगे एम से, और जो हमारे पास क्या बचेगा फिर रिमाइंडर, वो अपना आंसर। रिमाइंडर क्या बचेगा, एक कंप्लीट इंटीजर होगा हमारे पास। क्या होगा, एक इंटीजर होगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव। सही है ना, इंटीजर का मतलब कोई भी संख्या है। तो हम जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में कभी डिवाइड नहीं करना। कंप्लीट डिवाइड करने के बाद जो अपना शेषफल होगा वो मॉडुलर सिस्टम का क्या आता है, आंसर आता है। तो ये देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके ऊपर यूज क्यों करना पड़ा था। तो कुछ स्पेशल टाइप्स के हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, जैसे एक सेट ऑफ इंटीजर होता है हमारे पास विद मॉड्यूलो या एडिशन मॉड्यूलो एम होता है। और एक बात बता दूं तुमको, इसको डिनोट करते हैं जेड एम से या आई एम से। जेड मतलब इंटीजर का सेट। तो ये सेट हमेशा हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनाता है। अब कहोगे कैसे अबेलियन बनाता है तो यह सिर्फ इसीलिए नाम क्या ऐड किया मैंने, एडिशन। तो एडिशन के थ्रू ये हमेशा अबेलियन बनाता है, लेकिन हम प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, किससे लिख लीजिए, Z5 बराबर लिखेगा ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और ये लिख देगा प्लस मॉड्यूलो 5। जितना यहाँ पर लगा हुआ उतना यहाँ मॉड्यूलो लगा देगा, और किसके साथ लगा देगा, प्लस के साथ। और क्वेश्चन ये पुट अप होगा कि प्रूव दैट Z5 इज अ अबेलियन ग्रुप और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो, क्या बोलते हैं इसको अपन, एडिशन मॉड्यूलो 5। इसको क्या नाम देंगे हम, एडिशन मॉड्यूलो m। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m। तो मॉड्यूलो कुछ भी नहीं है, मॉड्यूलो क्या है, एक प्रकार का जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है अपने पास। इसका रिजल्ट किस प्रकार आता है, जैसे जनरली हम 2 में 3 ऐड करते हैं 5 मिलता है, और 2 में 3 अगर ऐड करें मॉड्यूलो अपने पास क्या हो 5, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है आंसर 0। सही है ना। तो यहां से क्वेश्चन पक्का होता है। तो Zm को जब भी हम डिफाइन करने को बोलेंगे तो Zm इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, m कोई फाइनाइट नंबर होगा और प्लस के थ्रू बोलता है तो 0 इसके अंदर हमेशा आता है, क्योंकि आइडेंटिटी 0 होती है। तो इसकी एंट्रीज ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 अप टू 100, और लास्ट वाले लिखते हैं सबसे लास्ट m माइनस, क्योंकि कितना मॉड्यूलो लिया मैंने यहाँ पर m, तो कितना आएगा m माइनस। जैसे मैं तुमसे Z5 बोलूं तो यहाँ कितना लिखेंगे 0 1 2 3 4, कितनी एंट्रीज हो गई 5। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी Zm का जिक्र होगा तो जो भी m यहाँ पर होगा उससे एक कम एंट्री लेंगे, और स्टार्ट कहां से करेंगे 0, और वो हमेशा हमारे पास क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है। ये हम अब प्रूफ करके भी दिखाएंगे। यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी गया कि प्रूफ दैट ये सेट दे दिया आपको, और सेट में कभी भी ये एंट्रीज देता नहीं है। किसी किसी केस में एंट्री दे देगा, किसी केस में सिर्फ क्या बोलेगा कि प्रूफ दैट सेट ऑफ इंटीजर्स विद मॉड्यूलो एडिशन 5 इज एन अबेलियन। क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है इस मॉड्यूलो 5 के अकॉर्डिंग। तो पहले प्रॉपर्टीज नोट कर लो, फिर हम इसको प्रूव करते हैं अबेलियन कैसे होता है। तो देखो मॉड्यूलो सिस्टम का क्वेश्चन आता कैसा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स विद मॉड्यूलो, वो भी कैसा, एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो 5 फॉर्म्स बनाता है एन अबेलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप, एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी एंट्री प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, टोटल 5। ठीक है। सॉल्यूशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेट पता होना चाहिए, जिस सेट को हमें क्या प्रूफ करना है, अबेलियन। वो सेट किसका है, इंटीजर का, और किसके थ्रू, मॉड्यूलो एडिशन 5। तो ये लिखो वी हैव सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद एडिशन मॉड्यूलो 5। सेट लिखेंगे ग्रुप नहीं, ठीक है ना, एडिशन मॉड्यूलो 5। ठीक है। तो दैट इज, इसको क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, प्लस मॉड्यूलो। ठीक। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, Z5 या I5 से।
ठीक, बराबर ये अपने पास कुछ इस प्रकार लिखते हैं 0 1 2 3 और 4 और यहाँ क्या लगाएंगे प्लस मॉड्यूलो अप टू 100 ये अपने पास एक साइड अंदर में आ रहे हैं। कितनी एंट्रीज आ रही है इसके अंदर टोटल 5। जब भी मॉड्यूलो 5 की मॉड्यूलो 6 की बात करेगा तो 0 से स्टार्ट करेगा जो यहाँ पर उससे कम तक एंट्रीज लिखी 5 ही एंट्रीज इसके अंदर आनी चाहिए अगर प्लस मॉड्यूलो 5 है 6 है तो 6 एंट्रीज आनी चाहिए। दूसरी बात इसको मेरे को अबेलियन प्रूफ करना है तो यहाँ कितनी एंट्रीज दी हुई है 5 जो कि अपने पास फाइनाइट सेट की एंट्रीज है और जब भी फाइनाइट एंट्री अपने पास दी होती है तब हमेशा हम क्या बनाते हैं केले टेबल या कंपोजिशन टेबल। सबसे पहले लिखेंगे here z5 प्लस मॉड्यूलो 5 इसका मतलब क्या है एडिशन मॉड्यूलो इट इज said to be an abelian group if it satisfies following exams या following properties जो मर्जी मिले तुम्हारा। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम यहाँ एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे द कंपोजिशन टेबल। इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा तब पड़ेगी जब भी हमारे पास सेट के अंदर फाइनाइट एंट्री थी, ठीक है ना। तो इधर क्या लगाते हैं इस कॉर्नर में लिखते हैं हम जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है क्या है प्लस मॉड्यूलो। जैसे क्लास में क्वेश्चन करा था मल्टीप्लिकेशन इधर लगाया और इस कॉलम में लिखेंगे इसकी एंट्रीज और एक रो में लिखेंगे एंट्रीज। तो रो में कितनी एंट्रीज आएंगी 0 1 2 3 एंड 4। सेम एंट्री जैसे लिखेंगे 0 1 2 3 4। सही बात है। अब इसको इसके साथ ऐड करके और प्लस मॉड्यूलो 5 का ध्यान रखना है। तो 0 में 0 ऐड करेंगे 1 ऐड करने पर 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में 0 ऐड क्यों 1 में 1 फिर 0। अब कहेंगे 0 क्यों आया देखो 1 में 4 ऐड कर दिए कितना मिला 5 और मॉड्यूलो भी कितना अपने पास 5। तो अगर 5 को 5 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा रिमाइंडर। ये भी याद रखना अगर a प्लस b हमेशा m के बराबर आ रहा और यहाँ m है तब भी आंसर 0 जाता है। क्यों क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं और डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है अपने पास 0। तो उस केस में क्या मिलेगा हमेशा हमको 0। अब यहाँ देखेंगे 2 में 0 ऐड किया 2 में 1 ऐड किया 3 2 में 2 ऐड किया 4 किसकी इक्वल है 5 से कम। जब तक इससे लेस होगा हम एंट्रीज सेम लिखेंगे जब ज्यादा होगा तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। फिर 2 में 3 ऐड किया 5 किसके इक्वल है 0 क्या आएगा। फिर 2 में ऐड करेंगे 4 तो कितना हो गया कितना आएगा। ऐसे यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 ठीक है। फिर यहाँ पर 4 0 1 2 3 ठीक है ना। 4 और 4 कितना हो गया 8 8 को अगर हम डिवाइड करें किससे 5 से तो रिमाइंडर कितना बचता है तो आंसर कितना आया ठीक है। तो देखो क्या ये सारी एंट्रीज इस सेट के अंदर आती है तो क्लोजर एकदम सेटिस्फाइड हो गई। फिर टॉप बॉर्डर रो जैसी रो कौन सी अपने पास इसको क्या नाम देते थे हम टॉप बॉर्डर रो। तो अपने पास कौन सी एंट्री ऐसी है रो की जिसमें एक जैसी एंट्रीज आ रही हो। तो फर्स्ट रो अपने पास कैसी है आइडेंटिकल टू दी टॉप बॉर्डर। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा अपने पास आइडेंटिटी ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो गया इसके लिए 0 ठीक है। फिर हमारे पास एसोसिएटिव होता ही बात आती है इनवर्स एक्सम की। तो जहां जहां अपने पास आइडेंटिटी मिला हमको आइडेंटिटी क्या है इस केस में 0 तो 0 को सर्किल कर देंगे ये 0 हो गया। इस केस में यहाँ पर 0 मिला इस केस में यहाँ पर 0 मिला और इस केस में यहाँ पर ठीक है। तो इनवर्स एग्जाम भी अपने को मिल जाएगी। देखो हर एक के लिए इनवर्स अलग अलग मिल रहा है इसमें भी अलग किसी में रिपीट नहीं हुआ। इनवर्स भी यूनिक एलिमेंट होता है हर एक के लिए। तो अपने पास इनवर्स एग्जाम भी सेटिस्फाइड होगी। फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि डायगोनल ड्रॉ करते हैं और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद अपने पास एंट्रीज दोनों तरफ क्या आनी चाहिए सिमिलर आनी चाहिए। देखो इधर 2 आ रहा है इधर 2 आ रहा है इधर 3 है इधर 3 है। फिर यहाँ 0 यहाँ पे भी 0 है यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब अपने पास क्या भी है कम्यूटेटिव भी होगा और जब कम्यूटेटिव भी हो जाता है तो अपने पास क्या हो जाता है अबेलियन। तो इधर पहले एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं क्या फर्स्ट ऑफ ऑल G1 नाम क्या होगा इसका क्लोजर एक्सम। क्लोजर एक्सम में हम क्या लिख देते हैं सिंस
ऑल एंट्रीज, इससे पहले की लाइन लिख दिया, याद है आपको, इन द कंपोजिशन टेबल वी ऑब्जर्व दैट। इसके बाद हम लिख रहे हैं सिंस ऑल एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, composition table are present in, इसमें present है भाई given set, given set, so it implies that closure axiom is satisfied। क्या होगी क्लोजर एग्जाम अपने पास satisfied होगी। सेकंड हम जानते हैं क्या आती है एसोसिएटिव एग्जाम, तो एसोसिएटिव हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो अगर फाइनाइट में डिवाइड किया है कभी भी हमारे पास एंट्रीज फाइनाइट होंगी तो एसोसिएटिव ऑलवेज होता है। यहां लिखेंगे एसोसिएटिव एग्जाम as we know that addition modulo 5 is always क्या होता है भाई एसोसिएट। चेक भी कर सकते हो कोई भी तीन एंट्रीज लेकर इसके ऊपर, ठीक है, नोट कर लो। अगर नहीं दिख रहा थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास आइडेंटिटी एग्जाम। तो आइडेंटिटी एग्जाम में क्या देखते हैं कि पहली रो आइडेंटिकल होगी टॉप बॉर्डर होगी, वो लिखेंगे इन द कंपोजिशन टेबल फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल इन द टॉप बॉर्डर। implies that e बराबर कितना आएगा 0। कौन सा एलिमेंट बनेगा ये वाला, इसके सामने पास कौन है ये, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था सिमिलर है, e बराबर 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड अपने पास क्या था G4, नाम क्या होता है इसका इनवर्स x। इनवर्स एग्जाम में क्या लिखेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इनवर्स के लिए। पहले एलिमेंट लिख दो जो अपने पास गिवन 0 1 2 3 4। अब इनवर्स कैसे काउंट करते हैं, देखो इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों को ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी मिली जिसके साथ भी ऑपरेट कराएंगे। तो 0 में क्या ऑपरेट करेंगे, 0 मिले तो 0 में 0 ऐड करना है, ठीक है। 1 में कितना ऐड करना 4, 0 मिल जाएगा, 2 में 3, 3 में 2, 4 में 1। कहाँ से याद आ रहे हैं, तो यहाँ से ऐड करेंगे। 0 में 0 ऐड करना वो पता कहाँ से चलेगा, 0 आइडेंटिटी कहाँ पर है इस रो में, यहाँ इसके ऊपर टॉप बॉर्डर होगा, जो भी एलिमेंट होगा इसका इनवर्स होगा 0। फिर 1 का इनवर्स देखेंगे तो 1 के सामने कहाँ आइडेंटिटी मिला हमको, तो इसके लिए कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही 2 के जस्ट सामने कितना है 3, तो 3 के ऊपर कितना है, सॉरी 0, तो यहाँ 3 है। अब यहाँ पर कितना है 3 के लिए अगर देखें तो 3 के लिए कितना है 2, 4 के लिए अपने पास मिला 3 को ऐड करते हैं 5 मिलेगा, तो उस केस में भी 5 मिलेगा, फिर उसको यहाँ पे 5 मिलेगा 0, यहाँ पे 5 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हर एक केस में आइडेंटिटी मिल रही है। यहाँ पे क्या रखे हैं आइडेंटिटी अपने पास, तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई होने का मतलब एक दूसरे में क्या हो गया हमारे पास सीधे इनवर्स। तो यहाँ पर इंप्लाई होता है इनवर्स एग्जाम इज वीडियो बंद है, सेटिस्फाई। सही है G5 सबसे लास्ट क्या आएगा, देखो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या लिखते हैं कि इसकी सारी एंट्रीज या तो इससे समान नहीं करो दोनों तरफ या सिमिलर है, ये लिखूंगा मैं सिंस ऑल एंट्रीज आर इक्विडिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं
इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक समान दूरी पर है फ्रॉम द मेन डायगोनल, ठीक है ना? इट इंप्लाइज दैट कॉम्यूटेटिव एक्शन इज तो सबसे लास्ट लाइन क्या बनेगी हमारे पास x z प्लस 5 फॉर्म्स एन अबेलियन क्या गुड, ठीक है लिख लो